नमस्कार, मैं महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय करौली। आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अलंकार। अलंकार क्या है? अलंकारों का काव्य में क्या महत्व है? अलंकारों के कितने प्रकार हैं? और कुछ प्रमुख अलंकारों का अध्ययन आज की हम इस कक्षा में करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि अलंकार क्या है, अलंकारों का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है गहना। जिस तरह से गहने विभिन्न धातुओं के बनते हैं और वो सौंदर्य में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। बहुत से पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषण पहनते हैं और वो आभूषण उनके सौंदर्य की वृद्धि करते हैं। उसी तरह से काव्य में भी अलंकारों का बड़ा महत्व होता है। वहाँ पर जो कवि होता है या रचनाकार होता है वो इस तरह से अपनी वाक्य संरचना करता है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है कि वो बार बार जो पाठक होता है या जो श्रोता होता है उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बार बार पाठक का मन करता है कि वो उन रचनाओं को ज़्यादा सुने। तो इस सुनने के पीछे का जो भाव होता है वो यही है कि कवि ने या रचनाकार ने ऐसे शब्द या उस रचना में ऐसे अर्थ का समावेश किया है जो कि पाठकों को आकर्षित करता है। ये एक तरह से काव्य का सौंदर्य माना जाता है। काव्य का अलंकार का जो व्युत्पत्तिपरक जो अर्थ है वो है अलंकरोति इति अलंकारा, यानी जो अलंकृत करता है वह अलंकार है। तो मूल चीज नहीं है अलंकार। अलंकार एक तरह से काव्य के बाह्य तत्व है, काव्य की आत्मा नहीं है। अगर काव्य में अलंकार न हो तो भी वो एक तरह से साहित्य की रचना मानी जाएगी, लेकिन उसमें वो रोचकता, वो मनोरंजकता या वो भाव नहीं होंगे जो कि पाठकों को आकर्षित करे। इसलिए हर कवि, हर लेखक हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि वह अपनी रचना में अलंकारों का प्रयोग करे। जिस प्रकार से आभूषण शरीर को सुसज्जित करते हैं, उसके सौंदर्य में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य में वृद्धि करता है। अलंकार एक तरह से काव्य की शोभा बढ़ाने वाला साधन है, किंतु अलंकार साध्य नहीं है। साध्य कहने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अलंकार के लिए ही कोई कवि रचना करे। अलंकार उस रचना को और ज़्यादा प्रौढ़ता देते हैं और ज़्यादा रोचकता बढ़ाते हैं, उसमें मनोरंजकता लाते हैं। इसलिए वो काव्य के बाह्य तत्व के तौर पर गिने जाते हैं। आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभा करान धर्मालंकार प्रक्षते, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाला जो धर्म होता है वह अलंकार होता है। आचार्य केशवदास जो रीतिकाल के प्रमुख कवि है, उसने अपनी कविता में कहा है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्त, यानी भूषण यानी सौंदर्य या अलंकार के बिना ये तीनों चीज़ें, कविता, बनिता यानी स्त्री और मित्र यानी मित्र, मित्रता के संदर्भ में उसका तात्पर्य गुणों से है। तो जब तक इनमें इतनी चीज़ें नहीं होगी तब तक वो सौंदर्य या सुशोभित नहीं होंगे, वो एक अच्छी आदर्श नहीं कहे जा सकते। दूसरी बात है काव्य में अलंकारों का महत्व। तो अलंकार को काव्य का आंतरिक तत्व न समझकर इसे काव्य का बाहरी सौंदर्य का साधन समझना चाहिए। और अलंकारों के द्वारा ही जो काव्य में जो आनंद की सृष्टि की जाती है या रोचकता या मनोरंजकता पैदा की जाती है, उसके पीछे अलंकारों का महत्वपूर्ण हाथ होता है। अलंकारों के बिना कोई भी कवि जो होता है वो अपने श्रोता या पाठक को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पाता। किंतु काव्य में अधिक अलंकारों का प्रयोग या उस ऐसी शाब्दिक संरचना अगर कवि करता है कि जो अभिष्ट अर्थ होता है वो उसको प्राप्त करने में पाठक या श्रोता सफल नहीं होता, तो वो एक तरह से वो उस रचना पर भार की तरह पड़ जाते हैं। तो काव्य में अलंकारों का जो महत्व है वो यही है कि वो न तो इतने अधिक हो और न उतने कम हो। वो एक तरह से
कवि के ऊपर निर्भर है कि वह कितना वो अपने साहित्य में अलंकारों का प्रयोग करता है। अब है अलंकारों के प्रमुख भेद। अलंकार 3 तरह के होते हैं। इनमें है शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वो होते हैं जो शब्द विशेष पर आधारित हो, जहाँ शब्दों के माध्यम से कवि अपनी चमत्कार की सृष्टि करता है। अगर उन शब्दों के स्थान पर अगर कोई दूसरा पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए तो फिर वहाँ पे अलंकार की सृष्टि नहीं होती। तो ऐसे अलंकारों को शब्दालंकार कहा जाता है। दूसरे प्रकार के अलंकार वो होते हैं जो अर्थ पर आधारित होते हैं। वो शब्द से परे जा करके उसके एक चमत्कारपूर्ण अर्थ की सृष्टि करते हैं, वहाँ पर अलंकार होता है। तीसरा अलंकार होता है उभयालंकार, जहाँ पे कोई शब्दालंकार और अर्थालंकार 2 या 2 से अधिक अलंकारों का प्रयोग हो, वहाँ पर उभयालंकार माना जाता है। अब है शब्दालंकारों के प्रमुख भेद। शब्दालंकारों के अनेक भेद होते हैं। इनके अंतर्गत जो काव्य का सौंदर्य है वो शब्दों पर या वर्णों की एक क्रमबद्धता पर निश्चित होता है। जैसे एक उदाहरण है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है। अब यहाँ पे 2 शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है, लेकिन दोनों का ही अर्थ जो है वो अलग अलग है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिका है, यहाँ पे एक का जो अर्थ है वो धतूरे से है और दूसरे का अर्थ है वो सोने से है। तो यहाँ पे कवि का जो कहने का तात्पर्य है वो यह है कि जो धतूरा होता है उसको भी कनक कहा जाता है और स्वर्ण होता है उसको भी कनक कहा जाता है। लेकिन जो धतूरा है वो बहुत जहरीला है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो मादकता है वो स्वर्ण में होती है। तो यहाँ पे जब शब्द की आवृत्ति हो रही है और उससे एक अलग चमत्कार की सृष्टि हो रही है, तो यहाँ पे इसको शब्दालंकार माना जाएगा। अगर कनक की जगह दूसरा शब्द प्रयोग किया जाए तो वो अलंकार का जो मतलब है वो खत्म हो जाता है। तो काव्य में शब्दालंकार भी 2 तरीके से आता है। एक तो वर्ण की आवृत्ति के साथ, दूसरा शब्द या वाक्य के सौंदर्य के साथ में। अगर कोई वर्ण की आवृत्ति होती है, बार बार किसी वर्ण का रिपीटिशन होता है, तो वह वर्ण सौंदर्य द्वारा अलंकार माना जाता है। और जब किसी शब्द या वाक्य के पूरे सौंदर्य के साथ में अगर किसी में रिपीटिशन हो रहा है तो उसको शब्दालंकार माना जाता है। तो अब इन शब्दालंकारों के अनेक भेद कई प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास, यमक, श्रेष्ठ, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, ये अनेक शब्द पर आधारित शब्दालंकार है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुप्रास की। अनुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति हो, वहाँ पर ये अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अवनी और अंबर तल में। यहाँ पे एक चांदनी रात का जो दृश्य है वो कवि ने वर्णित है, लेकिन इसको अगर सीधे सपाट सरलों में व्यक्त करता तो उतना प्रभावी ये नहीं हो पाती। लेकिन अब इन्होंने जो चय वर्ण के जो अक्षर हैं उनका बार बार आवृत्ति हुई है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो यहाँ पे 3 बार चय वर्ण जो है उसकी आवृत्ति हुई। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अपनी और अंबर तल में। यहाँ पे कवि चांदनी रात का वर्णन करता है कि चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, चाहे वो जल हो या थल हो या फिर आकाश हो या धरती हो, हर तरफ एक तरह से स्वच्छ चांदनी का वास है। तो यहाँ पे चयवर्ण की आवृत्ति होने के कारण ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। लेकिन इसके साथ ही ये ध्यान रखना होता है कि जो वर्ण की जो आवृत्ति होती है वो हमेशा उसी स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पहले शब्द में है।
उसी स्थान पर दूसरे शब्द में होनी चाहिए। जैसे एक दूसरा उदाहरण है, जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यहाँ पे जो है बै शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, परंतु बै शब्द का प्रथम वर्ण है दूसरे बार में। जिये बिनु देह नदी बिनु बारी, है ना। और उसी तरह से नीचे की पंक्ति में नए वर्ण 2 बार आया है, किंतु वहाँ एक शब्द में तो वह दूसरा वर्ण है और दूसरे शब्द में पहला वर्ण है। अतः इसलिए नीचे की पंक्ति में ये अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। पहली पंक्ति में वो बराबर से आया है, तो इसलिए वहाँ पे वो अलंकार होगा। यहाँ पे ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत जिस तरह से हिंदी भाषा की जो प्रारंभिक इकाई मानते हैं अक्षर होते हैं, अक्षर में 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर की जगह व्यंजन जो शब्द होते हैं वही अलंकारों में मायने रहते हैं। अगर व्यंजन जो है वो अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो ही वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा, स्वरों को इसमें नहीं माना जाता। अनुप्रास अलंकार के प्रमुखतः 5 भेद होते हैं: छेकानुप्रास, रत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास और अंत्यानुप्रास। इसमें हम 3 अनुप्रास ही प्रमुख हैं: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेकानुप्रास में क्या होता है कि जब एक या अधिक वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, यानी रिपीटिशन होता है, तो वहाँ पे छेकानुप्रास होता है। जैसे तुलसीदास की ये चौपाई है, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। इसमें जो दय वर्ण है यहाँ 2 बार रिपीट हुआ है। इसी तरह से जैसे एक दूसरे शोक विकल अति सकल समाजो, यहाँ पे जो कल है इसकी आवृत्ति भी हुई है, शोक विकल अति सकल समाजो 2 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे भी इसको छेकानुप्रास के अंतर्गत रखा जाएगा। वृत्यानुप्रास में क्या होता है कि जब वृत्तियों के आधार पर एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वहाँ पे वृत्यानुप्रास होते हैं। हिंदी में 3 प्रमुख वृत्तियाँ होती हैं: उपनाग्रका, पुरुषा और कौम। उपनाग्रका वृत्ति जो होती है उसमें टय वर्ण के अतिरिक्त सभी मधुर या सानुनासिक वर्ण होते हैं। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुशः। यहाँ पे तय वर्ण जो है वो 5 बार आया है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत भी वृत्यानुप्रास है। पुरुषावृत्ति में क्या होता है कि यहाँ पे ए वर्ण, कठोर वर्ण और संयुक्त वर्ण का प्रयोग किया जाता है। जैसे झांक न झंझा के झोंके में, झुककर खुले झरोके से, ये 6 वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो ये एक तरह से पुरुषावृत्ति है और ये वृत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तीसरा होती है इस पे कोमलावृत्ति, जब यहाँ पे ये रे ले वे से है आदि व्यंजनों का प्रयोग होता है। जैसे होई है सोई राम रच राखा, यहाँ पे रे वर्ण 3 बार प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये कोमलावृत्ति के अनुसार वृत्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। तीसरा जो भेद है वो है लाटानुप्रास। तो उपयुक्त जो 2 पूर्व के जो अनुप्रास अलंकार के जो भेद हैं, प्रत्यानुप्रास है और छेकानुप्रास है, वहाँ पे क्या है कि वर्ण की आवृत्ति है। यहाँ पे वर्ण की आवृत्ति नहीं है, यहाँ पे शब्द या पूरे वाक्य की आवृत्ति होती है। उसका अर्थ भी एक ही होता है, लेकिन जब उसका उस संदर्भ में अर्थ का जब हम खोलते हैं तो उसका